टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। एमबी अस्पताल के ठेका कर्मचारी उतरे हड़ताल पर। पीएफ, ईएसआई और समय पर भुगतान की मांगे हुई तेज। दुष्कर्म के आरोपी के बाल मूंछ काटकर कराई परेड। लिव इन पार्टनर की नाबालिग बेटी को बनाया था शिकार। नरेश हरिजन की गैंग पर पुलिस ने कसा शिकंजा। अवैध हथियारों के साथ 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। उदयपुर के एमबी अस्पताल में ठेका कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार करते हुए मुख्य पोर्च पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि समय पर वेतन नहीं मिल रहा, भुगतान कम किया जा रहा है और पीएफ और ईएसआई की राशि भी उनके खातों में जमा नहीं होती। वार्ड आया, वार्ड बॉय, स्वीपर और टेक्नीशियंस सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए। उदयपुर के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान एमबी अस्पताल में सोमवार को ठेका कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। सुबह से ही अस्पताल का मुख्य पोर्च कर्मचारियों की भीड़ और नारेबाजी से गूंजता रहा। नेशनल हेल्थ मिशन संघर्ष समिति के बैनर तले जुटे कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई महीनों से ठेकेदार समय पर वेतन नहीं दे रहा है। श्रम नियम के अनुसार हर महीने की 7 तारीख तक भुगतान होना जरूरी है, लेकिन कर्मचारियों का दावा है कि कई दिनों तक उन्हें वेतन का इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएफ और ईएसआई जैसे अनिवार्य अंशदान भी समय पर जमा न होने की शिकायतें सामने आई। कुछ कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सुपरवाइजरी स्टाफ द्वारा उन्हें उनके मूल कार्य के बजाय जबरदस्ती अन्य काम करवाए जा रहे हैं। कई बार ड्यूटी करने के बावजूद अनुपस्थित दिखा दिया जाता है, जिससे उनके वेतन और रिकॉर्ड पर असर पड़ता है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि 4 दिन पहले ही उन्होंने सामूहिक अवकाश का नोटिस देकर सरकार और प्रशासन को बातचीत के लिए समय मांगा था। उनका आरोप है कि न तो सीएम कार्यालय ने और न ही अस्पताल प्रबंधन ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया। इसके बाद कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। हड़तालियों की प्रमुख मांगों में समय पर वेतन, पीएफ, ईएसआई की नियमित जमा राशि, सुपरवाइजरी स्टाफ की मनमानी पर रोक और हॉस्पिटल में खाली पड़े स्वीकृत पदों को भरना शामिल है। संघर्ष समिति ने बताया कि प्रशासन ने 2 दिन का समय और मांगा है। अगर तय समय में समाधान नहीं मिला तो कर्मचारी आंदोलन और तेज करेंगे। उदयपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं के भेष में शहर में घूम रहा था। मामला एक लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा है, जहां आरोपी ने अपने पार्टनर की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक बैंक का पूर्व असिस्टेंट मैनेजर बताया जा रहा है। उदयपुर पुलिस को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में खुलासा करने की सफलता मिली है। सवीना थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जोधपुर का निवासी है और पिछले कुछ समय से उदयपुर में रह रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी हुलिया बदलकर महिलाओं के कपड़ों में घूमता मिला। सवीना थाना पुलिस ने आरोपी के सर के आधे बाल और आधी मूंछ काटी। इसके बाद उसके गले में "मैं बलात्कारी हूं" लिखी तख्ती लटकाकर इलाके में घुमाया। परेड के दौरान आरोपी "अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है" बोलता हुआ नजर आया। परेड के दौरान आरोपी ने महिला के कपड़े पहन रखे थे।
दरअसल ये पूरा मामला लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा है। एक महिला ने 27 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वो अपने पति से अलग होकर अपने नाबालिग बच्चों के साथ आरोपी के साथ लिव इन में रह रही थी। महिला गुजरात में काम करने गई और बच्चों को आरोपी के पास छोड़ गई थी। इसी दौरान छठी क्लास में पढ़ने वाली बेटी ने फोन पर बताया कि आरोपी पिछले 1 महीने से उसे डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम कर रहा था। आरोपी ने धमकी दी थी कि यदि किसी को बताया तो वो तीनों को जान से मार देगा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तुरंत पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई। जैसे ही आरोपी को शिकायत का पता चला, वो फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए वेश बदलकर शहर में घूम रहा है। उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था और महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे। सविना थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने पहले एक निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया था। बाद में कार स्पा सर्विस का काम शुरू कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात नरेश हरिजन गैंग से जुड़े 4 अपराधी हिरनमगरी इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। जिला स्पेशल टीम और हिरनमगरी थाना पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई अवैध हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए अहम मानी जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों को ये हथियार नरेश हरिजन ने 6 महीने पहले दिए थे। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के नेटवर्क और संगठित अपराध के खिलाफ एक सुनियोजित कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ा खुलासा किया है। जिला स्पेशल टीम प्रभारी विक्रम सिंह को सूचना मिली कि हिरनमगरी क्षेत्र के सबसिटी सेंटर में नरेश हरिजन गैंग के सक्रिय सदस्य अवैध हथियारों की डीलिंग की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने तुरंत संयुक्त ऑपरेशन के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी छगन पुरोहित की सुपरविजन में हिरनमगरी थानाधिकारी भरत योगी और डीएसटी टीम ने इलाके में घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। कुछ ही देर में पुलिस ने चारों संदिग्धों पुष्पेंद्र सिंह राठौर उर्फ लल्ला, कमलेंद्र सिंह गहलोत उर्फ राहुल, आदित्यपुरी गोस्वामी उर्फ अंशु और गौतम हंडेरिया को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 3 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये हथियार इन्हें करीब 6 महीने पहले हार्डकोर अपराधी नरेश हरिजन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। नरेश हरिजन पर पहले से सूरजपोल और हिरनमगरी थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा है। गिरफ्तार चारों आरोपी भी इसी गैंग का हिस्सा हैं और उदयपुर के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संगठित अपराध संबंधी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है। और इनसे इन हथियारों के सोर्स के साथ साथ इन हथियारों का यहाँ इन्होंने अदरवाइज कहाँ इसका अदरवाइज इस्तेमाल किया या कोई डराने धमकाने में इनका इस्तेमाल किया, तो उसकी भी विस्तृत जानकारी पूछताछ हम अनुसंधान के दौरान कर रहे हैं। मैंने कहा कि वेपन्स कहाँ से लाए, वेपन का सोर्स क्या है, ये सब जानकारी ले रहे हैं। प्राथमिक पूछताछ से तो इन्होंने नरेश हरिजन द्वारा ही ये वेपन देने बताया, बट इसकी अभी हम पुष्टि कर रहे हैं। उदयपुर में सोमवार को जल शक्ति अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय नोडल अधिकारी राघवेंद्र सिंह और तकनीकी अधिकारी राम टीके नितिन उदयपुर पहुंचे, जहां जिला परिषद सभागार में अभियान से जुड़ी तैयारियों और अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। नोडल अधिकारी मंगलवार को क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा भी करेंगे। उदयपुर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 को लेकर सोमवार को जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी राघवेंद्र सिंह और तकनीकी अधिकारी राम टीके नितिन विशेष रूप से शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने जिले में चल रहे जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीईओ रिया डाबी ने जिले में संचालित परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि किन क्षेत्रों में कार्य तीव्र गति से चल रहा है और किन स्थानों पर सुधार की जरूरत है। जल ग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियंता अतुल जैन ने संरचनाओं की तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की, जबकि उप वन संरक्षक मुकेश सैनी ने वन क्षेत्र में किए जा रहे जल संरक्षण कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय नोडल अधिकारी ने कहा कि जल शक्ति अभियान केवल योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी आधारित मिशन है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए हर विभाग का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी चल रहे कार्यों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।
नोडल अधिकारी मंगलवार को उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। उदयपुर में वक्फ संपत्तियों को औपचारिक रूप से दर्ज कराने के लिए विशेष कैंप शुरू किया गया है। वक्फ बोर्ड जयपुर के अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक विभाग और अंजुमन के पदाधिकारी मिलकर इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटे हैं। सदर ने बताया कि विभागीय सहयोग से डेटा एंट्री और दस्तावेज सत्यापन के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। उदयपुर में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और वैधानिक रजिस्ट्रेशन को लेकर सोमवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम के परिसर में वक्फ बोर्ड जयपुर की ओर से विशेष कैंप लगाया गया। अंजुमन के सदर मुख्तार अहमद कुरैशी ने बताया कि वे स्वयं वक्फ बोर्ड के सलीम खान के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि जिले की जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उन्हें सही दस्तावेजों के साथ समय पर रजिस्टर किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी खुशबू शर्मा ने इस अभियान के लिए महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। विभाग की ओर से 4 अनुभवी डेटा एंट्री कर्मचारी कैंप में नियुक्त किए गए हैं जो संपत्तियों की जानकारी, दस्तावेज जांच और डिजिटल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर रहे हैं। इसी तरह अंजुमन की ओर से भी 4 कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि पूरे कार्य में कोई देरी न हो। कैंप में वक्फ बोर्ड के लीगल एडवाइजर, सलाहकार, अधिकारी मौजूद हैं जो हर संपत्ति के रिकॉर्ड की विधिक जांच कर रहे हैं। सदर ने बताया कि जिले में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक लगातार कैंप आयोजित किया गया है। पहले 5 दिनों में कई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में दस्तावेज लंबित हैं। इसलिए उन्होंने सभी वक्फ संपत्ति धारकों से अपील की कि इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए अपने मूल दस्तावेजों के साथ अंजुमन पहुंचे ताकि उनकी संपत्तियां आधिकारिक रूप से दर्ज हो सकें। वक्फ संपत्तियां जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो सकें तो उन्होंने अपने 4 अच्छे काम करने वाले, डेटा एंट्रीज करने वाले मेरे साथ में लगाए हैं। मेरे अंजुमन तालीमुल इस्लाम और मेरे डिपार्टमेंट से भी मैंने 4 यहाँ पर अपने आदमी लगा रखे हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कर सकेंगे। ये सर उम्मीद पोर्टल जो चल रहा है, सेंट्रल के जो आदेश हैं, जो संपत्तियों को इंदराज करवाना है, पूरे ज़िले की हमारी जिम्मेवारी है, जिस पे विगत 24 से हम कंटिन्यू कैंप कर रहे हैं। अभी 3 दिन हमने और आगे बढ़ाया इस कैंप को ताकि जितनी भी उदयपुर में हमारी जो संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड की वो इंदराज हो जाए। कोशिश हमारी यही है। उसके साथ डीएमओ मैडम का शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे स्टाफ दिया 7 आदमी का, ताकि हमारा काम कंटिन्यू हो सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। एमबी अस्पताल के ठेका कर्मचारी उतरे हड़ताल पर। पीएफ, ईएसआई और समय पर भुगतान की मांगे हुई तेज। दुष्कर्म के आरोपी के बाल मूंछ काटकर कराई परेड। लिव इन पार्टनर की नाबालिग बेटी को बनाया था शिकार। नरेश हरिजन की गैंग पर पुलिस ने कसा शिकंजा। अवैध हथियारों के साथ 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।